आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मुझसे यूपी पीसीएस में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में समझेंगे कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी लोग जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो मुझसे ये पूछा गया था पहले कि क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है। तो मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह आप सभी लोग जानते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। फिर एक बोर्ड के मेंबर ने ये पूछा कि अच्छा आप बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितने वर्ष रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 12 वर्ष तक। तो उन्होंने ये कहा कि फिर आप बताओ कि ये जब 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष था? जरा ध्यान से सोचिए, क्या उस समय राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष था? तो इसका आंसर होना चाहिए कि उस समय राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं था, 5 वर्ष ही था। तो फिर उनका कहना ये था कि ये 12 वर्ष तक कैसे राष्ट्रपति रहे जब ये 2 बार राष्ट्रपति बने। तो देखिए बेटा इसका उत्तर क्या है। अगर हम ये कहें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो इनका कार्यकाल 12 वर्ष कैसे रहा? आप लोगों को ये मालूम है कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 ये गीला क्या हो, 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया, पूर्ण रूप में अंगीकृत नहीं किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया था। तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और भारत से गवर्नर जनरल का कार्यकाल समाप्त किया गया। और अंतिम गवर्नर जनरल पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पद से हटाया गया था। राजगोपालाचारी को पद से हटाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब क्या बात होती है कि 13 मई 1952 को लोकसभा का गठन होता है। 13 मई 1952 को लोकसभा का गठन होता है और अप्रैल 1952 में ही राज्यसभा भी गठित हो जाती है। तो लोकसभा राज्यसभा का जब गठन हो जाता है और इससे पहले 1951-52 में आम चुनाव संपन्न हो जाते हैं। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव जब संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है। 1952 में। तो 1952 में आप जरा 5 जोड़ दीजिए तो 1957। देखो 1950 में संविधान सभा द्वारा
मनोनीत या चुने गए राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा। 1952 1952 में लोकसभा राज्यसभा द्वारा चुने गए राष्ट्रपति, मतलब संसद द्वारा चुने गए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर 1957 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। फिर 1957 में उनको पुनः राष्ट्रपति चुना जाता है। फिर ये राष्ट्रपति बनते हैं 1962 तक। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 12 वर्ष का होता है। तो ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने इंटरव्यू में पूछा गया एक क्वेश्चन को आपको क्लियर कराया कि पहले संविधान सभा द्वारा, फिर लोकसभा द्वारा 5 वर्ष के लिए, फिर पुनः लोकसभा द्वारा मतलब संसद द्वारा पुनः 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तरह से 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहते हैं। लेकिन उस समय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही था। एक टर्म में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, कभी ऐसा बदला नहीं गया। केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, आप इसको याद रखना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसको हम लघु संविधान कहते हैं, एक समय कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ये बात थी। अब बात आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़े ले रहे हैं जो आपको जनरल कंपटीशन में काम आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 दिसंबर 1884 जन्म, 3 दिसंबर 1884 बिहार के जीरादेई में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ में इतने निपुण थे कि इनकी कॉपियां जो एग्जामिनर चेक करते थे वो कहते थे एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर्स। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, मतलब इनके लिए कथन कहा गया था कि मतलब परीक्षार्थी चेक करने वाले से काफ़ी ज़्यादा होशियार है। तो लॉ की डिग्री में आपने देखा ये वकील थे पेशे से, और ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री थे। खाद्य व कृषि मंत्री। उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे, आप इसको कमेंट करेंगे। खाद्य और कृषि मंत्री थे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, ये खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु कहा जाता है। देश रत्न व अजातशत्रु। इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड। महाप्रयाग घाट और सदाकत आश्रम। महाप्रयाग घाट, बोर्ड गीला हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है। महाप्रयाग घाट आप नोट कर लीजिए। महाप्रयाग घाट और सदाकत आश्रम का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। और संविधान सभा में, जो संविधान सभा गठित हुई थी, उसमें ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के अध्यक्ष VR अम्बेडकर थे। और संविधान सभा जो गठित हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं
जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। इनके अलावा कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जो अभी तक 2 बार राष्ट्रपति रहा हो। सदाकत आश्रम और सदाकत आश्रम, महाप्रयाग घाट, इंडिया डिवाइडेड और 2 बार राष्ट्रपति, 12 वर्ष कार्यकाल, सभी बातें हमने की। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।